अल्लाह खुद कहता है अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, अरे तुम सारे के सारे अल्लाह के दर के फकीर हो। घर में भले चौधरी हो, मेरी दरबार में तुम फकीर हो, सारे फकीर हो। एक वल्लाहु वल गनी, एक अल्लाह की जात है जो गनी और बेनियाज और बादशाह और खजानों के मालिक, तुम सारे फकीर हो। ये तसव्वुर आप दिल में रखो कि या अल्लाह वाकई हम तेरी दरबार में फकीर हैं। यकीन मानिए अल्लाह ताला आपको इज्जतें देगा। और जरूरी नहीं आप बुखारी नहीं पढ़ सकते, मुस्लिम नहीं पढ़ सकते, कुरान का तर्जुमा तफसीर भी आप नहीं पढ़ सकते, और आपके पास टाइम भी नहीं है, मदरसे में भी नहीं आ सकते। अल्लाह कहता है ये जो पूरी की पूरी कायनात है ये मेरी तौहीद के लिए खुली किताब है, ये दर्स तौहीद है। एक एक चीज़ पे आप गौर करें। सुबह आप नाश्ता करते हैं, सारे ही नाश्ता करते हैं, आपकी टेबल पर जब दूध का एक गिलास बेगम रख देती है, आप पीने से पहले थोड़े चंद लम्हात इतना सोचें ये दूध गिलास में कहाँ से आया, कैसे आया, किन प्रोसेस से गुजर के आया और किसने मुहैया किया। फरमाया व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा, अरे तुम देखते नहीं तुम्हारे लिए जानवरों में भी हमने इबरत रख दी है। अगर गौर फिक्र करो तो एक दूध का गिलास भी तुम्हारे लिए दर्से तौहीद है। मगर सोचो तो सही, नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसा। आप देखते नहीं भैंस की रंगत काली, चारे की रंगत हरी, पेशाब पीले रंग का, गोबर बदबूदार, खून की रंगत सुर्ख वो कौन है जो भैंस के पेट के अंदर तुम्हारे लिए इन्हीं रास्तों से निकाल कर शफाफ और खालिस दूध मुहैया करता है। गोबर की बदबू को भी शामिल नहीं होने देता, खून की सुर्खी को भी शामिल नहीं होने देता, भैंस की सियाही को भी शामिल नहीं होने देता, पेशाब की पिलाहट को भी शामिल नहीं होने देता। मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसा, खालिस और शफाफ दूध तुम्हारे ज़र्फ में लाने वाला कौन है? बोलो ना हवेली लखा वालों कौन? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनअमिल मुहसिनिद दय्यान ज़िल फ़ज़्लि वल जूदि वल इहसान ज़िल करमि वल मग़फ़िरति वल इम्तिनान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ खैरिल अनाम व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहिल इज़ाम व अत्बाइहि व अहबाबिहि व रुफ़क़ाइहिल बररतिल किराम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु दुरिब मसलुन फस्तमिऊ लह इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लह
वइन यसलुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु ज़अफ़त-तालिब वल-मतलूब मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वइज़ अख़ज़ रब्बुक मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामह इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए, कलामुल्लाह से मोमिन का दिल पुरनूर हो जाए। या इलाही जब तक के मेरे जिस्म में जा रहे तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। मैं रहूं या न रहूं पर दिल की है ये दुआ, दीन अहमद और इज़्ज़त कुरान रहे। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, इदारा हाज़ा की इंतज़ामिया, सदर मजलिस, असातिज़ा किराम, अज़ीज़ तालबा, हुफ़ाज़, हवेली लखा के मेरे अहले तौहीद मुस्लिम भाइयों, मेरी मुस्लिम माँओं बहनों बेटियों, आज हम हवेली लखा के इस जामिया में सालाना तकरीब में जमा हैं, जिसके समरात आपने अपनी नज़रों से देखे। बहुत सारे लोग इस पर भी एतराज़ करते हैं कि मियाँ हम अगर 12 रबीउल अव्वल को तकरीब रख लें तो वो बिदत है और तुम जो कुछ मर्ज़ी करो तो वो बिदत नहीं है। मकासद में फ़र्क, ये दिखाना इसलिए ज़रूरी होता है, आपने साल भर इदारों का ताउन किया होता है और आप देखना चाहते हैं कि मेरा ताउन सही जगह लगा या मौलवी खा गया। ये दिखाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपको शरह सद्र हासिल हो, इत्मीनान क़ल्ब हासिल हो कि आपका पैसा लगा और सही जगह लगा और उसका सही समरा आपने समेटा। दुनिया में तो आज इनके असातिज़ा ने, इंतज़ामिया ने इनके सरों पर पगड़ियाँ बांधी, पगड़ियाँ पहनाई, लेकिन आंखें बंद करके ज़रा उस दिन का तसव्वुर कीजिए जिस दिन कायनात का बादशाह, कायनात का मालिक हाफिज के वालिद को बुलाएगा और अपने हाथ से उसके सर पे ताज पहनाएगा। उस इज्जत का ज़रा सोचिएगा।
आज हम दुनिया में देखते हैं कि ये जो दीनी इदारे और दीनी तालीम पढ़ने वाले पढ़ाने वाले लोग हैं, इनका कोई स्कोप नहीं है। यकीन मानिए, मेरे बहुत सारे क्लास फेलो हैं जो हम इकट्ठे पढ़ते रहे, उनमें कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पुलिस में चला गया है, कोई कहाँ चला गया है। उनमें मैं मौलवी हूँ, पढ़ा मैं भी उतना ही हूँ, डॉक्टर मैं भी हूँ, लेकिन मैं मौलवी हूँ। और मैं देखता हूँ अल्लाह ने जितना इज्जत मुझे दी है मेरे उन दोस्तों के पास नहीं है। और इसकी वजह सिर्फ दीन है, सिर्फ दीन है। दीन जहां जाते हैं लोग जान छिड़कते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार देते हैं, फूल निछावर करते हैं। वो इसलिए नहीं कि मैं कराची में रहता हूं, कराची में बहुत सारे लोग रहते हैं, सिर्फ इस वजह से कि मेरा ताल्लुक दीन के साथ, हक के साथ, तौहीद के साथ है, सुन्नत के साथ है। ये चीज आपको मुआशरे में, दुनिया में, आखिरत में ऊपर ले जाती है, ऊंचा ले जाती है। आप देखें दुनिया में बड़े लोग जब कभी इस तरह की तकरीबात में आते हैं, उनकी काली झंडे वाली गाड़ी सामने गेट पे रुकती है, कारपेट बिछा होता है उनके चलने के लिए स्टेज तक। वो लोग आते हैं, इतने कमज़ोर होते हैं कि वो गाड़ी का दरवाज़ा भी खुद नहीं खोल सकते, बैठे रहते हैं। ड्राइवर उठेगा, आगे से घूम के आएगा, जल्दी से दरवाज़ा खोलेगा, हाथ से ऐसे इशारा करेगा, साहब बाहर आएंगे, फिर उस कारपेट पे चलते हुए स्टेज पे आएंगे। लोग कहते हैं यार कितनी शान है इस बंदे की कि गोया इसके जूते के तलवे को मट्टी भी नहीं लग रही, गाड़ी से निकला और कारपेट पे पाऊं। और हम भी देख के बाज दफा मुतासिर होते हैं, लेकिन आंखें बंद करके दिल में झांक के उस लम्हे का तसव्वुर कीजिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब कोई दीन का तालिब इल्म दीन पढ़ने के लिए, इल्म दीन सीखने के लिए अपने घर से निकलता है, उसके घर से लेकर उसके इदारे तक अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसके कदमों तले अपने पर बिछाते हैं। ये कारपेट क्या चीज़ है? आपके जूते तले रहमत के फरिश्तों के पर आते हैं। कोई मवाजना नहीं है इन चीज़ों का। जैसा कि मोहतरम शेख साहब फरमा रहे थे कि आप हाथ खड़ा करें, आप हाथ ना खड़ा करें, अपने बच्चों को खड़ा करें कि आपको अगर अल्लाह ने 5 बच्चे 10 बच्चे दिए हैं, उसमें से 2-3 बच्चे तो आप ज़रूर दीनी इदारे को दें, हाफिज बनाएं, आलिम बनाएं। मुआशरे को जिस तरह कुल वक्ती डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, मिस्त्री और मजदूर चाहिए, उसी तरह मुआशरे को कुल वक्ती एक आलिम चाहिए जो आपकी दीनी ज़रूरियात को पूरा करेगा। आप देखिए, यकीन मानिए, हमने बेशुमार जनाजे पढ़े, बेशुमार जनाजे पढ़े और इखलास के साथ पढ़े, लेकिन 96 में मेरे वालिद साहब फौत हुए, उनका जनाजा मैंने पढ़ा। जब मैंने वालिद साहब का जनाजा पढ़ाया ना, जो दिल की कैफियत उस वक्त थी, एक एक लफ्ज जो दुआ का निकलता था, उसके साथ ही एक एक आंसू भी टपकता था। लेकिन वो कैफियत मैंने वालिद साहब के जनाजे के बाद
दिल में कभी महसूस नहीं की। अपना खून तो खून है, दूसरों का खून पानी। अपना गम तो गम है, दूसरों का गम कहानी। आप एक बच्चा अपने घर में ऐसा जरूर पैदा कीजिए जो हम जब मर जाएं, हमारा जनाजा उठे, जनाजा मेरा बेटा पढ़ाए। जो इखलास के साथ दुआएं आपको वो दे सकेगा, दुनिया का कोई मौलवी आपको उतनी इखलास के साथ दुआएं नहीं दे सकेगा। अभी फर्ज कर लीजिए हवेली लखा में कोई क्लिनिक और वो दिल का क्लिनिक, वहां आपका अपना ही बेटा अमेरिका से पढ़ के आया हो, वहां काम करता, बड़ा डॉक्टर। आपको अल्लाह ना करे कभी दिल का मसला हो और बड़ा मसला हो, आप सबसे पहले क्या बोलेंगे? मुझे फुलां बड़े अस्पताल में ले जाओ, फुलां महंगे अस्पताल में ले जाओ, फुलां लाहौर न्यू अस्पताल में ले जाओ, या आप बोलोगे हवेली ही लखा में मेरे बेटे के क्लिनिक में ले जाओ? आप क्या बोलोगे? बोलिए बेटे के क्लिनिक। इसलिए नहीं बोलोगे कि बेटा पैसे नहीं लेगा, इसलिए बोलोगे कि जो ख्याल आपका बेटा रखेगा, दूसरा ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर वो तवज्जो आपको दे ही नहीं सकता। हमने खुद देखा है, मरीज लाए जाते हैं और टाइम ऐसा होता है, मरीज सीरियस कंडीशन में है और डॉक्टर कहता है, मेरा टाइम देखता है, घड़ी देखता है, मेरा ड्यूटी टाइम खत्म हो गया। दूसरा डॉक्टर जिसकी ड्यूटी है वो आएगा, देखेगा, अस्सलाम वालेकुम, वो जा रहे हैं। लेकिन बेटा ऐसा नहीं करेगा, बेटा रात भर जागेगा। उसको ड्यूटी का मसला नहीं है, उसको वालिद का मसला है। आप अपने पीछे ऐसी औलाद छोड़िए, जब हम मर जाएं अपने नन्हे मुन्ने हाथ अल्लाह के दरबार में उठाएं और अल्लाह से कहें, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह इन पर ऐसे मेहरबानी और करम फरमा जैसे हमारे बचपन में ये हम पर मेहरबानी और करम फरमाया करते थे, उससे बढ़कर मेहरबानी इनके साथ कर। तो आप तहिया कर लीजिए कि आप, और यकीन मानिए ये जो बच्चे सामने स्टेज पे बैठे हैं, क्या आपके दिल में ये तड़प पैदा नहीं हुई, काश मेरा बेटा होता? या अगर आपका बेटा यहां मेरी जगह सोफे पर बैठा हुआ तकरीर कर रहा होता, कुरान सुना रहा होता, तिलावत कर रहा होता, ईमानदारी से बताइए आपका सर शर्म से झुक जाता या फखर से उठ जाता? क्या करते आप? फखर से उठ जाता। इसलिए कि ये काम भी इज्जत वाला है, ये इज्जत वाला काम, ये सरों को ऊंचा करता है, नीचा नहीं करता। आप फौरन एक एक को बताते, ये जो आपने तिलावत सुनी है ना, ये मेरे पोते की तिलावत, इसलिए कि खुश होकर बता दो। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने अलीपुर शहर में पहला जुमा पढ़ा, वो मेरा आबाई इलाका था, जिला मुजफ्फरगढ़ में। वाले साहब मुझे ले गए, मैंने अभी उस वक्त मैं बहावलपुर में पढ़ता था, पहला जुम्मा पढ़ाया मैंने। वाले साहब मैंने देखा जुम्मे के बाद जो भी उनका दोस्त आ रहा है, उनको जिनको पता था कि ये इनका बेटा है वो उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, और जिनको पता नहीं था तो वाले साहब बता रहे हैं ये मेरा बेटा है जिसने जुम्मा पढ़ाया। इसलिए कि ये काम ऐसा है कि बाप को फख्र महसूस होता है बेटे के उस काम को, खुशी महसूस होती है। जैसे हजरत उमर फारूक ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम की जनाब में बैठे हैं, अबू बकर बैठे हैं और साहबा बैठे हैं। आपने एक सवाल किया, गोया वो सवाल क्या था, एक पहेली थी। आपने साहबा से पूछा, बताओ ऐसा कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं झड़ते? सारे साहबा सोच में पड़ गए कि पत्ते तो सब दरख्तों के झड़ते हैं, ऐसा कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं झड़ते? किसी को जवाब नहीं आया।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया वो खजूर का दरख्त जिसके पत्ते नहीं झड़ते। जब हजरत उमर घर आए, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी घर में आए। उन्होंने हजरत उमर से कहा, अब्बू जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था ना, उसी वक्त मेरे जहन में जवाब आ गया था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया कि मेरे अब्बा भी चुप हैं, सिद्दीक अंकल भी चुप हैं, फलाने भी चुप हैं, सारे बड़े बड़े सहाबा चुप हैं, मैं छोटा बात करते हुए बड़ों के बीच में अच्छा नहीं लगूंगा। सैयदना फारूक आजम ने कहा, बेटा अल्लाह की कसम अगर तू उस वक्त इसका जवाब दे देता मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाता। बच्चे जब भी अच्छा काम करेंगे मां बाप का सर फख्र से बुलंद होगा। और आप अगर चाहते हैं दुनिया में भी आपका सर फख्र से बुलंद हो और आखिरत में भी फख्र से बुलंद हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इज्जतों से नवाजे, तो आप ये काम जरूर कीजिए। यकीन मानिए पूरे हदीस के ज़ख़ीरे में कहीं नहीं है कि डॉक्टर इतने रिश्तेदारों को बख्शवाएगा, इंजीनियर इतने रिश्तेदारों को मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को इंजीनियर ना बनाओ, वो भी मुआशरे की ज़रूरत है, लेकिन जो बख्शिश की बात है वो उलमा और हुफ़ाज़ के साथ खास, हत्ता कि ऐसे लोगों के दोज़ख में जाने के फैसले हो चुके होंगे और अल्लाह ताला के हाफिज को इज्जत देगा कि अगर तू इनकी सिफारिश करे तो मैं इनको बख्श दूंगा। वो सिफारिश, हालांकि अल्लाह ऐसे भी बख्श सकता था, लेकिन दुनिया को दिखाना चाहता है कि देखो मेरी नजर में मेरे कलाम को सीने में महफूज करने की क्या अज़मत है, क्या कदर है। उसके जरिए सिफारिश करवाएगा और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कराएगा, उनको माफ करेगा। ये सौदा महंगा नहीं है, इस सौदे को जरूर बिजरूर अपनाइए, कीजिए। और वक्त का, जिंदगी का कोई पता नहीं, अगरचे हम समझते हैं 100 साल जिएंगे, मगर किसने देखा है। लिहाजा अल्लाह ताला ने अपने कलाम, अपनी मखलूक को बहुत सारी बातें समझाई। उनमें एक बुनियादी बात है जिस पर अंबिया दुनिया में आए, सारे अंबिया पहली बात यही समझाते रहे, लोगों तुम्हारा रब एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। मैंने तमहीदी तौर पर कुछ अपने टॉपिक से हटकर गुफ्तगू की, मौका महल की मुनासबत से। अब मैं तमहीद के बग़ैर ही मैं बात अपने टॉपिक की करने लगा हूँ। मुझे इंतज़ामिया की तरफ से हुक्म मिला है कि शिर्क के क्या नुकसानात हैं और तौहीद के क्या फ़ायदे हैं, इस टॉपिक पर कुछ बातें आपके गोश गुजार की जाएँ। दर हकीकत शिर्क तमाम आमाल, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक पहलवान रोज़ 5 किलो दूध पिए और रोज़ाना पाव भर मक्खन भी खा जाए, कसरत भी करे, लेकिन चुटकी भर नीला तोता भी दूध में डाल के पीता रहे, तो वो पहलवान बनकर अखाड़े में नहीं आएगा, वो मैयत बनकर कब्रिस्तान जाएगा। ये जो आप इबादत तो करो, लेकिन साथ में शिर्क की चुटकी भी डाल दो, आपको इबादत सारी बेकार है। जैसे 5 किलो दूध को एक चुटकी नीले तोते की बर्बाद कर देती है, ऐसे आपके अमल को वो सब कुछ बर्बाद कर देता है। फरमाया या अय्युहन्नासु दुरिब मसलुन फस्तमिऊ लह, ऐ दुनिया वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे सामने एक मिसाल बयान करता है, उसे कान लगाकर तवज्जो से सुनो। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबा, जो लोग अल्लाह के सिवा, अल्लाह को छोड़कर
किसी की भी पूजा करते हैं, किसी को भी पुकारते हैं, किसी को मुश्किल कुशा मानते हैं, किसी को हाजत रवा मानते हैं। लई अखलुकू ज़ुबाबा, उनकी बेबसी का ये आलम है। तुम उनसे मुश्किलें हल करवाते हो, हाजतें मांगते हो, बेटे मांगते हो, कारोबार में नफे मांगते हो, नुकसान से बचने की दुआएं करते हो। उनकी कमजोरी का ये आलम है। लई अखलुकू ज़ुबाबा, अरे वो तुम्हें बेटे क्या देंगे, तुम्हें नफा क्या देंगे, तुम्हारे कारोबार में फायदा क्या देंगे, तुम्हारी बीमारियों में शिफा क्या देंगे। वो तो इतने कंगले हैं। लई अखलुकू ज़ुबाबा, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। अल्लाह ने मिसाल भी इतनी हकीर चीज की दी है। लई अखलुकू ज़ुबाबा, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। फिर फरमाया कि ऐसा नहीं सिर्फ बगदाद वाला कमजोर है, या अजमेर वाला कमजोर है, या लाड़काने वाला कमजोर है, या पाकपतन वाला कमजोर है। किसी एक पीर फकीर की बात नहीं। वाला विजतमऊला, अगर सारी दुनिया की सरकारें भी जमा कर लो फिर भी एक मक्खी नहीं बना सकते। कुरान के अल्फाज पे गौर कीजिए। ऐसों से मत मांगिए जो खुद मांगते हैं, ऐसों से दुआएं मत कीजिए जिनके हाथ में कुछ नहीं, जिनके दामन खाली हैं। सैयद ताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह के हालात जिंदगी में एक बात मिलती है। कहते हैं मैं एक जगह बैठा था, लोगों का हुजूम मैंने देखा, मैं भी चलकर उस हुजूम के पास गया। बीच में बिल्कुल एक बरहाना शख्स बैठा है जिसे लोग पहुंची हुई सरकार कहते हैं। लोग टूटे पड़े हैं, लोग उससे मुरादें मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं, औलादें मांगते हैं, नफे मांगते हैं। और वो इतनी गलीज हरकत करता है कि ज़ेरे नाफ एक बाल तोड़ के उनको दे देता है। और वो इतने तकद्दुस उसको मुकद्दस समझकर जेबों में डालकर पता नहीं क्या क्या चूमा चाटी क्या क्या नहीं करते, और वो खुश होकर ले जाते हैं कि अब हमारी मुराद पूरी हो जाएगी। शाह साहब कहते हैं कि मैं खड़ा रहा, जब लोग सारे छट गए मैं उसके करीब गया। मैंने उसको कहा कि तुझे शर्म नहीं आती कि लोग तुझे अल्लाह का वली समझकर तेरे पास आते हैं, तू चलो और कुछ भी नहीं दे सकता, तू दुआ के दो जुमले दे दिया कर, तू इतना नापाक बाल तोड़ के उनको देता है, तुझे शर्म नहीं आती। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वो मुझे पहचानता था। कहने लगा शाह साहब मैं जालिम या मैं बेवकूफ़ या मैं बेशरम नहीं हूं, ये बेशरम है। ये खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि मैं इतना कंगला हूं कि मेरे पास तन ढांपने को कपड़ा भी नहीं है, और ये मुझसे मुरादें मांगते हैं। मेरे पास इन नापाक बालों के सिवाय है क्या जो मैं इनको दूं। फिर शाह साहब कहते हैं तुफ है तुम्हारे अकीदे पर कि तुम ऐसों को रब के मुकाबले में खड़ा कर रहे हो जिनके पास तुम्हें देने के लिए इन गलीज और नापाक चीजों के सिवा कुछ भी नहीं। और अल्लाह के पास खजाने भरे पड़े, वहां कोई नहीं आता, वो खजानों का मालिक, उसको किसी से पूछना नहीं पड़ता, मशवरा नहीं करना पड़ता, वो मर्जी का मालिक, वो मर्जी का मालिक। सिर्फ मांगने वाले हाथ चाहिए, मांगने वाले हाथ चाहिए, और मांगने का सलीका चाहिए। जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो,
दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। आप मांग के तो देखे ना उस तरीके से, आप उस तरीके से मांग के देखे। रब्बुल आलमीन ने कब इनकार किया, बल्कि वो तो खुद कहता है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। महबूबम, मेरे बंदे जवाब से मेरे मुताल्लिक पूछें, मैं उनके करीब हूँ या उनसे दूर, उन्हें बता दीजिएगा फ़इन्नी क़रीब, मैं तो उनके करीब हूँ। जुबाने हाल से बंदा पूछता इलाहुल आलमीन कितना करीब है, एक मंजिल जितना, 2 मंजिल जितना, 3 मंजिल जितना, कराची के हबीब बैंक प्लाजा जितना, दुबई के ट्विन टावर जितना, कितना करीब है तू हमारे। अगर करीब है तो आहिस्ता से दिल में पुकार लिया करें, और अगर दूर है तो छतों पे चढ़कर पहाड़ की चोटियों पे खड़े होकर तुम्हें आवाजें दिया करें। अल्लाह कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तो तुम्हारी रगे जान से भी तुम्हारे ज्यादा करीब हूँ। इतना करीब हूँ कि दुनिया की कोई चीज तुम्हारे इतना करीब नहीं जितना मैं तुम्हारे करीब हूँ। बगदाद वाली सरकार भी तुमसे दूर है, लाड़काना वाली सरकार भी तुमसे दूर है, अजमेर वाली सरकार भी तुमसे दूर है, पाकपटन वाली सरकार भी तुमसे दूर है, हत्ता के मदीने वाली सरकार भी तुमसे दूर है। नहनु अक़रब, हम सबसे ज्यादा तुम्हारे करीब हैं। आज दुनिया मिसालें देती है, मियाँ छत पे चढ़ते हो तो सीढ़ी लगाते हो, जज के पास जाते हो तो वकील बनाते हो। अल्लाह इतना बड़ा बादशाह है, उसके लिए भी तो कोई जीना, कोई वसीला, कोई वास्ता चाहिए। मेरे भाइयों, छत के लिए सीढ़ी इसलिए लगाते हो, छत आपसे दूर है, आप डायरेक्ट छत तक पहुंच नहीं सकते। रब कहता है मेरे बंदे नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तो तेरी रगे जान के ज्यादा करीब हूँ। मैंने तो सीढ़ी लगाने की जगह ही नहीं छोड़ी, लगा सीढ़ियाँ कहाँ लगाएगा, फासला ही नहीं रखा। सीढ़ी देखिए, एक मकान है वो बिल्कुल सड़क के बराबर है, सड़क के बिल्कुल बराबर। आप सड़क से आएंगे बस दहलीज पार करेंगे, घर में आ जाएंगे, आपको जीना लगाने की जरूरत नहीं। एक ये है कि आपने भर्ती डालकर फ्यूचर के लिए सोचा कि कल को सड़क हो सकता है ये बनते बनते कई दफा बने, ये ऊंची हो जाए मकान से और हमारा मकान नीचे हो जाए। फिर आप पहले से 3, 4, 5 स्टेप आप ऊपर लगा देते, वो इसलिए कि वो सड़क से अब थोड़ा ऊंचा हो, बराबर है तो आपको जीने की जरूरत नहीं। अल्लाह कहता है बराबर या ऊंचाई की बात ही नहीं है, मैं तो इतना करीब हूं कि शायद तेरी रगे हयात भी तेरे इतना करीब ना हो जितना मैं तेरे करीब। फिर तू यहां रब तेरे पास रगे जान से ज्यादा करीब हो, तू बगदाद वाले को बोले कि मुझे रब से ये दिला दे, रब बोले मेरे बंदे मैं तो तेरे पास हूं। तू बगदाद आवाज दे रहा है मरे हुए को, पाकपटन वाले को आवाज दे रहा है मरे हुए को, और मैं तो जिंदा रब हूं, मैं जिंदा रब हूं। मुझसे नहीं मांगता तू, मुझसे नहीं मांगता तू। हालांकि अल्लाह कहते हैं कुरान में, फरमाया क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब, तुम्हारा दाता, तुम्हारा पालनहार तुम्हें कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआओं को
तुम्हारी पुकार को ये भी नहीं कहा कि सुनता हूँ, डायरेक्ट पहले ही बात वही कह दी, अस्तजिब लकुम, तुम पुकारो मैं कबूल करता हूँ। ऐ मेरे बंदे क्यों गिला करता है कि हम इतने गुनाहगार हैं कि रब्बुल आलमीन हमारी सुनता नहीं। अरे रब्बुल आलमीन ने तो इब्लीस की भी सुनी। जब इब्लीस ने कहा इलाहुल आलमीन मैं अकेला दोज़ख में जाना नहीं चाहता, तेरी मखलूक को गुमराह करूंगा, मेरी उम्र को बढ़ा दे। अल्लाह ने कहा जा इला यौमिल वक्तिल मालूम, हम तुम्हें वक्त मालूम तक, वक्त मुकर्रर तक हम तुम्हें मोहलत देते हैं। उसकी दुआ के नतीजे में इब्लीस आज तक जिंदा है और अपने मिशन में लगा हुआ है। और क्या आप नौज़ बिल्लाह इब्लीस से भी खुद को 4 कदम आगे समझते हैं? अल्लाह इब्लीस की कबूल कर रहा है और हम क्या, हमारी नहीं सुनता, हम गुनाहगार हैं। और फुला इतनी पहुंची हुई सरकार है, अल्लाह उसकी टाल ही नहीं सकता। आज मैं एक क्लिप सुन रहा था, आपके लाहौर के सैयद तैयब शाह गिलानी, ये टीवी प्रोग्राम में भी कई दफ़ा हमारे साथ प्रोग्राम कर चुके हैं, बरेलवी हैं लेकिन अंदर से पूरी राफजियत कूट कूट कर भरी। अभी मोबाइल में वो क्लिप मेरे पास मौजूद है। मैंने अपने कई दोस्त, आज ही मेरे पास आया, मैंने कई साथियों को भेजा कि देखो इन लोगों की अकायद देखो। कहता है कि ये जो याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें चली गई थी ना, वो पता है कि वो ठीक कैसे हो? गौस पाक ने अपना लुआब दहन उसकी आंखों में लगाया था तो उसकी आंखें आ गई थी। फिर खुद कहता है कि आप बोलोगे गौस पाक तो उस वक्त हजरत याकूब के दौर में पैदा ही नहीं हुए थे, पैदा ही नहीं हुए थे। और कुरान कहता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता दिया और उसकी आंखों पे डाला और वो देखने वाले हो गए। आपको पता है कुरान ने ये तो कहा कि कुर्ता डाला, लेकिन कुर्ते के पीछे क्या छुपा था ये तो गौस पाक ने बताया कि कुर्ते के पीछे मैं था। इदरीस अलैहिस्सलाम मेराज पे गए, एक ही क्लिप है पूरा लंबा। इदरीस अलैहिस्सलाम मेराज पे गए और वहां उनका दिल लग गया और फिर नीचे नहीं आए। या अल्लाह बस मैं यहीं ठीक हूँ। वो अब तक वहीं बैठे हुए हैं जन्नत में। पता है ये वहां गए कैसे और बैठे कैसे? गौस पाक ही हाथ पकड़ के ले गए थे। और फिर जब जन्नतुल फिरदौस में पहुंचे, गौस पाक ने कहा बस यहीं ठहर जाओ। गौस पाक की सिफारिश से वो आज तक जन्नत है। अब ऐसी और लोग तकरीर, ये बात तकरीर के दौरान है और मजमा आशश कर रहा है, वाह वाह कोई वाह, जैसे इन लोगों के मजमे में होता है। आपके यहाँ ज्यादातर सुभान अल्लाह चलता है, उनके यहाँ वाह वाह चलता है। और आप भी सुभान अल्लाह अक्सर उसी वक्त कहते हैं जब मौलवी झूठ बोल रहा होता है, और फिर आप कहते हैं सुभान अल्लाह। फिर जितना बड़ा झूठ उतना बड़ा सुभान अल्लाह। और शायद अल्लाह ताला सुभान अल्लाह हमसे कहलवाता है, क्यों कि अब तू कह कि मौलवी तू तो झूठ बोल रहा है, अल्लाह पाक है, अल्लाह झूठ बोलने से पाक, वो सुभान है, वो पाक। मेरे भाइयों, तकरीर सुनना भी एक फन है, जैसे करना फन है ना, सुनना भी एक फन है। आप तवज्जो से सुने, खामोशी से सुने, ताकि आप बात पूरी समझ सकें और आपको खुद मौलवी की गलतियां भी नजर आएंगी जब आप तवज्जो देंगे। और जब आप तवज्जो नहीं देंगे, वाह वाह और सुभान अल्लाह, तो फिर आपके पल्ले कुछ नहीं पड़े। सारी रात जलसा सुनेंगे, सुबह घर वाले पूछेंगे सारी रात जलसे में बैठा रहा, हाँ तो क्या कहा मौलवियों ने, ये तो पता नहीं पर मजा बड़ा है। अल्लाह के बंदो, ये जलसे मजे के लिए नहीं होते, आपको दीन सिखाने के लिए होते, आपका अकीदा दुरुस्त करने के लिए होते। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने कहा कि ये इतने कमजोर हैं, अगर ये सारे जमा हो जाएं तो एक मक्खी भी नहीं बना सकते।
फिर अल्लाह ने अगली उससे भी ज्यादा बात कही, फरमाया वइन यसलुबहुमुल बाबु शय्या, अगर मक्खी उनके सामने से ग़िज़ा का कोई एक जर्रा उड़ा करके ले जाए, गोया आसान जुबान में यूं कहिए, अगर हजरत जी के सामने हलवे की प्लेट देसी घी में भुनी रखी हो, सूजी का एक दाना मक्खी अपने मुंह में लेके उड़ जाए, ला यस्तनक़िज़ुहु मिन, फरमाया ये सारे मिलकर उस मक्खी से वो जरा वापस करने की भी ताकत नहीं रखते, इतने कमजोर हैं। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, ये जो उसको पुकारते हैं या मक्खी से छीनने वाले वो भी कमजोर, मक्खी भी कमजोर, गैरुल्लाह को पुकारने वाले भी कमजोर, जिसको पुकारा जा रहा है वो भी कमजोर। अल्लाह ये बातें बयान करने के बाद फरमाता है मा क़दरुल्लाह का हक़्क़ क़द्रे, इन्ना बकारों ने अल्लाह की वैसी कदर नहीं की जैसी कदर का अल्लाह इस्तेहकाक रखता था। इस तरह अल्लाह की कदर नहीं की जैसी कदर की जानी चाहिए थी। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रे इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। अल्लाह रब्बुल आलमीन ताकत वाला, गालिब है, जबरदस्त। अल्लाह कुदरतों का मालिक है, दुनिया माने या ना माने, अगर कोई मानेगा तो उसको अपना फायदा है, ना मानेगा तो अपना नुकसान करेगा। रब की खुदाई में कोई फर्क नहीं आता। इतने कमजोरों को मत पुकारो। इसीलिए किसी ने कहा है खालिक के कुल, ऐ मालिक के कुल, ऐ राज़ी के कुल, ऐ हाकिमी कुल, सुबहान है तू, रहमान है तू, तेरी सिफतें कोई भी पा ना सका। हर शय पे तसर्रुफ है तेरा, जब हुक्म दिया तब मी बरसा। ऐ मालिक अब्र से तेरे सिवा एक बूंद भी कोई गिरा ना सका। ऐ खालिक के कुल, ऐ मालिक के कुल, ऐ राज़े के कुल, ऐ हाकिम कुल, सुबहान है तू, रहमान है तू, तेरी सिफतें कोई भी पा ना सका। यूनुस ने पुकारा ऐ अल्लाह और बैठ गया था कश्ती में, तेरा हुक्म तो मौला टल ना सका, वो खुद को पार लगा ना सका। तू जिसको डबोने पर आए फिर किसकी है ताकत पार करे। महबूब तेरा मजबूर रहा, कश्ती में पिसर को बिठा ना सका। खालिक वो नहीं जिससे के कभी बन सकती नहीं एक मक्खी भी, मक्खी तो बनाना दूर रहा, एक बाल भी बदला जा ना सका। ऐ खालिक के कुल, ऐ मालिक के कुल, ऐ राज़िक के कुल, ऐ हाकिम कुल। अरे दुनिया में कितनी चीजें ऐसी हैं, रब्बुल आलमीन की नेमतें, रब्बुल आलमीन के एहसानात देखिए। आप सकील से सकील चीज, फौलाद जैसी मजबूत चीज भी आप जमीन में दफन कर दें, कुछ अरसे बाद जमीन की नमी, उसकी बुरूदत, उसकी हिद्दत और शिद्दत लोहे और फौलाद जैसी चीज को भी गला सड़ा कर जंग में तब्दील करके खाक बना देती है। लेकिन अल्लाह का एहसान देखिए, जो नर्म और नाजुक दाना इंसान जमीन में अमानतन दफन करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये जमीन उस दाने को गलाने और सड़ाने के बजाय कई 100 दानों में वापस करती है। ये अल्लाह का एहसान है और आप उस एहसान को भूल जाते हैं। अल्लाह ने इसको खास तौर पर कहा अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। अरे जमीनों से तुम खेतियां उगाते हो या हम उगाते हैं? अल्लाह कहता है हम उगाते हैं। और फिर देखो वो एक दाना भी
आपको दर से तौहीद दे के जाता है। वो एक दाना जब निकलता है, कोंपली निकलती है और बिल्कुल ऐसे सीधी उंगली की तरह, जैसे शहादत की उंगली होती है, ऐसे उंगली की तरह वो गवाही दे रही होती है कि लोगों, मेरा पैदा करने वाला, खालिक, मालिक, रोजी देने वाला एक है। ऊपर भुट्टा लगता है, सैकड़ों की तादाद। बाजरे का भुट्टा देखिए, मकई का भुट्टा देखिए, गंदम का भुट्टा देखिए, कितनी तादाद में दाने लगते हैं। उगे एक ही दाने से है, उससे कई 100 दाने बन गए। गोया वो पौधा ही आपको दर से तौहीद दे रहा है कि अल्लाह के बंदो, देने वाला वो जो तना था कि देखो देने वाला एक है। भुट्टे पे जब दाने बढ़ गए, खाने वाले, अल्लाह से मांगने वाले, अल्लाह के फकीर वो बहुत है। अल्लाह खुद कहता है अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, अरे तुम सारे के सारे अल्लाह के दर के फकीर हो। घर में भले चौधरी हो, मेरी दरबार में तुम फकीर हो, सारे फकीर हो। एक वल्लाहु वल गनी, एक अल्लाह की जात है जो गनी और बेनियाज और बादशाह और खजानों के मालिक, तुम सारे फकीर हो। ये तसव्वुर आप दिल में रखो कि या अल्लाह, वाकई हम तेरी दरबार में फकीर हैं। यकीन मानिए अल्लाह ताला आपको इज्जतें देगा। और जरूरी नहीं आप बुखारी नहीं पढ़ सकते, मुस्लिम नहीं पढ़ सकते, कुरान का तर्जुमा तफसीर भी आप नहीं पढ़ सकते, और आपके पास टाइम भी नहीं है, मदरसे में भी नहीं आ सकते। अल्लाह कहता है ये जो पूरी की पूरी कायनात है, ये मेरी तौहीद के लिए खुली किताब है, ये दर से तौहीद है। एक एक चीज़ पे आप गौर करें। सुबह आप नाश्ता करते हैं, सारे ही नाश्ता करते हैं, आपकी टेबल पर जब दूध का एक गिलास बेगम रख देती है, आप पीने से पहले थोड़े चंद लम्हात इतना सोचें, ये दूध गिलास में कहाँ से आया, कैसे आया, किन प्रोसेस से गुजर के आया और किसने मुहैया किया। फरमाया व इन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा, अरे तुम देखते नहीं, तुम्हारे लिए जानवरों में भी हमने इबरत रख दी है। अगर गौर व फिक्र करो तो एक दूध का गिलास भी तुम्हारे लिए दरसे तौहीद है। मगर सोचो तो सही, नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसा। आप देखते नहीं, भैंस की रंगत काली, चारे की रंगत हरी, पेशाब पीले रंग का, गोबर बदबूदार, खून की रंगत सुर्ख वो कौन है जो भैंस के पेट के अंदर तुम्हारे लिए इन्हीं रास्तों से निकाल कर शफाफ और खालिस दूध मुहैया करता है। गोबर की बदबू को भी शामिल नहीं होने देता, खून की सुर्खी को भी शामिल नहीं होने देता, भैंस की स्याही को भी शामिल नहीं होने देता, पेशाब की पिलाहट को भी शामिल नहीं होने देता। मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसा, खालिस और शफाफ दूध तुम्हारे ज़र्फ में लाने वाला कौन है? बोलो ना हवेली लखा वालों कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है अगर इसी गिलास पर भी गौर करो तो मेरी तौहीद तुम्हारी समझ में आएगी। सियालकोट का अल्लामा इकबाल कहता है समझ में नुक्ता-ए तौहीद आ तो सकता है, तेरा दिमाग ही बुतखाना हो तो क्या कहिए। बड़ा आसान है लेकिन तवज्जो तो करें। लेकिन हमारी हालत ये है, कहीं नखले मरकज की छाँव में सजदे, कहीं मरने वाले के पाँव में सजदे, इशारों में सजदे, निगाहों में सजदे, यहाँ और वहाँ खानकाहों पे सजदे, ये कुब्बा परस्ती के पामाल सजदे, मज़ारों पे जा जा के हर साल सजदे, मज़ारों पे जाते हो बहरे सफारिश, जो खुद सो चुके क्या सुनेंगे गुजारिश, जो माइल बखाबे अजल हो चुके हैं
लहद में जो आराम से सो चुके हैं, जो करवट बदलना नहीं जानते हैं, उन्हें आप मुश्किल कुशा मानते हैं। मुर्दों के पीछे सारी दुनिया, और ये शिर्क और मज़ार की पूजा करते करते यकीन मानिए कितने जाहिल पाकिस्तानी ऐसे हैं, उनको पता नहीं होता। बड़ी बड़ी बूढ़ियाँ बस पैसा दे दिया अल्लाह ने, किसी तरह हज पे चली, ये ज़िंदगी की उनकी ख्वाहिश होती है। ना उनको नमाज आती है, ना नमाज की दुआ आती है, ना किसी चीज़ का पता होता है। बस ये होता है भी हज करेंगे तो बख्शे जाए। अब वहाँ बैठी होती है हज में, वह मताफ के अंदर वहाँ बैठी होती हैं और बराबर वाली से पूछ रही होती हैं, अरे बहन तेरे को पता है ये किस पीर का मज़ार है, ये किस पीर का मज़ार। सारी जिंदगी मज़ारों की पूजा करते गुजर गई और ये समझ रहे कि बैतुल्ला भी किसी बड़े पीर का मज़ार है। अब इस अकीदे और नजरिए के साथ आप हज करो, तवाफ करो, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं हासिल होने वाला। मेरे भाई, हुदहुद परिंदा आपने देखा, कितना छोटा सर है, ये जो दरख्तों को अपनी नोक से, चोंच से सुराख करता है और घर बनाता है। सर पे चोटी होती है, आगे सुराख होता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतनी खुसूसियत दे रखी थी, वो हवान भी, चरिंद भी, परिंद भी, जिन्नात भी, सब की बोलियां भी समझते और सब उनका कहा भी मानते, हत्ता के हवा भी उनके ताबे थे। कुरान कहता है सूरह नमल में, फरमाया व तफक्कदत तैर, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों की जब हाज़िरी तो उसमें हुदहुद गैब थे। फ़क़ाल मा लिया ला अरल हुदहुद, फरमाने लगे मुझे क्या हो गया, मैं हुदहुद को नहीं देख पा रहा, वो गैब है या मेरी नज़रों का कसूर है। फमा कफ़ा गैर बईद, थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हुदहुद आ पहुँचा। फ़क़ाल हत्तु बिमा लम तुहित बिही वजिअतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन, फ़ौरन कहने लगा, ऐ सुलेमान मैं आपके पास ऐसी खबर लाया हूँ, अहत्तु बिमा लम तुहित बिही, मैं बताऊँगा तो तुझे पता चलेगा, मेरे बताने से पहले आपको पता नहीं। ये अकीदा आज दुनिया में किसका है? अहले हदीसों का अकीदा, अहले तौहीद का अकीदा। हुदहुद का भी यही अकीदा है जो पैगंबर के सामने जाहिर करता है। आगे चलकर देखिए, उस छोटे से दिमाग में, छोटी सी खोपड़ी में आंखें भी लगी हैं, जुबान भी लगी है और उसमें छोटा सा भेजा भी है। उस भेजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद का सबक कैसे बिठा दिया। आज इतनी बड़ी बड़ी पगड़ियाँ बांधने वाले, बड़े बड़े खोपर वाले, बड़ी बड़ी जुल्फों वाले, हजार दाने की तस्बीहां जपने वाले, उनके दिमाग में नुक्ता-ए तौहीद नहीं आता। हुदहुद आके कहता है, ऐ सुलेमान मुझे देर इसलिए हुई, हाज़िरी के टाइम पे मैं नहीं पहुंच सका। ताखीर की एक वजह है और वो वजह भी माकूल है। वो वजह क्या है? मैंने आज एक ऐसी कौम देखी, ऐसा इलाका देखा, वजदतु इम्राअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्लि शै, मैंने देखा एक औरत है, अपनी पूरी कौम पर हुकूमत करती है, हर नेमत उसके पास मुहैया है, वलहा अर्शुन अज़ीम, और बहुत बड़ा उसके पास तख्त है, गोया बहुत कीमती तख्त है। फिर अगली बात जो उसने नोट की, हुदहुद नोट करके आ रहा है, वजदतुहा व कौमहा यस्जुदून लिशम्स मिन दूनिल्लाह, मैंने उस औरत को भी पाया, उसकी कौम को भी पाया, यस्जुदून लिशम्स मिन दूनिल्लाह, सूरज को सजदा करते हैं अल्लाह को छोड़कर। हुदहुद भी नोट कर रहा है कि सजदे के लायक तो अल्लाह की ज़ात,
और ये पूरी कौम अंधी बनकर सूरज की पूजा कर रही है और अल्लाह को छोड़ रही है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बात पे कहा कि अच्छा फिर हम इसकी तस्दीक करते, खत लिख के दिया कि जा उसके ऊपर जा गिरा के। और फिर वो क्या जवाब देते हैं, वो जवाब फिर मेरे पास आएगा, तेरी बात की तस्दीक होगी। वरना ये सजा मुकर्रर हो चुकी थी कि अगर तू बिला वजह बिला उज़ुर गैर हाजिर रहा है तो हम तुझे सजा देंगे, सख्त तरीन सजा देंगे। लअज़बहन्नहु, हम ज़िबह तक यानी सजाए मौत भी दे सकते हैं, ये सजा देंगे। और उसने जब खत जाके डाला और मलका ने जब खत को पढ़ा, वजीरों मुशीरों से मशवरा किया और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, देखो आज ये भी एक वक्त आ गया है तो इस्लाह करता चलो। आज हमारे कितने इश्तिहार छपते हैं, कोई बिस्मिल्लाह नहीं लिखता इल्ला माशाअल्लाह। इस हफ्ते के जो मेरे पास इश्तिहार आए हैं, जो हफ्ते से लेकर आगे 2 तारीख तक किसी इश्तिहार में बिस्मिल्लाह नहीं है इल्ला माशाअल्लाह, कोई एक आदमी हो तो वल्लाह वाला। और मैंने जब कहा, मैंने कि अल्लाह के बंदो आप अपने प्रोग्राम को बिस्मिल्लाह की बरकत से क्यों महरूम कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जी वो असल में इश्तिहार होता है, फट जाता है और लोग फेंक देते हैं, तो वो तो बड़ा बेअदबी होती है बिस्मिल्लाह की। मैंने कहा ये जो आपने खलीलुर रहमान लिखा है, इसमें रहमान किसका नाम है? कहने लगे अल्लाह का। मैंने क्या फुला इश्तिहार में अब्दुल्ला नाम लिखा हुआ है, किसी में कोई नाम लिखा हुआ है, किसी में मोहम्मद साद नाम लिखा हुआ है, ये मोहम्मद किसका नाम है? इनकी बेअदबी नहीं होती, सिर्फ बिस्मिल्लाह की अदबी होती। रहमान अल्लाह का नाम है, उसकी बेअदबी नहीं होती। फिर बेअदबी करने वाला मुजरिम है, लिखने वाला मुजरिम नहीं है। सुलेमान अलैहिस्सलाम लिख रहे हैं खत, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से ये खत जा रहा है और अल्लाह के नाम के साथ जा रहा है। उसकी मर्जी, उसकी इज्जत करे, तौकीर करे या फाड़ के फेंके। अल्लाह के रसूल ने बादशाहों को खुतूत लिखे, बिस्मिल्लाह के अलावा आपने कुरानी आयात भी उसमें लिखी। किसी ने चूम लिया, किसी ने फाड़ के फेंक दिया। आपने ये नहीं कहा कि आइंदा कुरानी आयात नहीं लिखा करेंगे, बल्कि आपने जिन्होंने फाड़ा आपने बद्दुआ दी, अल्लाह तू भी इनके इक़्तिदार के, इनके वजूद के ऐसे टुकड़े टुकड़े कर दे जिस तरह इन्होंने मेरे खत के टुकड़े किए। और अल्लाह ने ऐसा ही किया, ईरान के बादशाह के यही हाल किया। अल्लाह के रसूल की बद्दुआ लगी। अपने प्रोग्रामों को बिस्मिल्लाह की बरकतों से महरूम न कीजिए। बिस्मिल्लाह की आदत डालिए, उठते बैठते, खाना पीते वक्त, खाते वक्त बिस्मिल्लाह कहिए, पी लें खा लें अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। ये मुफ्त का एक जिक्र है। आप कोई तहरीर लिखने बैठते, डॉक्टर है, नुस्खा लिखने बैठे, बिस्मिल्लाह लिखिए, इंशाअल्लाह उसकी दवाई में अल्लाह शिफा डाल देगा। बिस्मिल्लाह तो लिखिए ना। ये जो अल्लाह का नाम किसी चीज में आता है, हर चीज के अंदर, ये पानी है, इसके अंदर दोनों चीजें मौजूद है, खैर भी मौजूद है, शर भी मौजूद है। आप जब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम उसमें से शर को निकाल देता है और खैर को आपके लिए बाकी रखता है। तो आप इस इतने बड़े फायदे से, सस्ते काम में इतना बड़ा फायदा छोड़ रहे। आप पैसा नहीं लग रहा, कुछ टाइम नहीं लग रहा। आप गाड़ी चला रहे हैं, आदमी सोचता है नई गाड़ी आज मैंने निकलवाई, पेट्रोल की टैंकी फुल है और ऑयल, इंजन, हर चीज बिल्कुल रेडी है, किसी चीज का कोई फॉल्ट नहीं। और मैं खुद 40 साल से ड्राइवर हूं, मेरे अंदर भी कोई फॉल्ट नहीं, तो मुझे कुछ पढ़ने की या वो करने की क्या जरूरत है? ठीक है, तू भी कारीगर है, टायर भी नए हैं, पेट्रोल भी डला हुआ है, गाड़ी भी नई है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सामने वाला अनाड़ी हो, वो आकर आपकी गाड़ी में ठोक दे। आपकी होशियारी क्या करेगी? लेकिन जब आप अल्लाह का नाम लेकर बैठते हैं,
अल्लाह का नाम उस सवारी में से शर के पहलू को निकाल देता है, सिर्फ खैर को आपके लिए बाकी रखता है। आज से ये आदत डाल दीजिए। और छोटी छोटी बातें अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब मुसलमान दस्तरखान पे बैठ जाते हैं, आपने फरमाया अगर कोई ऐसे बैठते हैं बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, शैतान सारे करिंदों से कहता है बैठ जाओ, आज तुम्हारी यहीं दावत है। और अगर बिस्मिल्लाह पढ़कर दस्तरखान पे कोई बैठता है, शैतान कहता है खबरदार, इस दस्तरखान का खाना तुम पर हराम है। रात को हर घर की कुंडी बंद होती है, आप अंदर से दरवाजे की कुंडी बंद करते हैं और हर बंदा बंद करता है। रातों को दरवाजे कोई नहीं खुले छोड़ के सोता। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर कोई शख्स अपने दरवाजे की कुंडी बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद करता है, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर है, शैतान उस घर की दहलीज को पार ही नहीं कर सकता जिसकी कुंडी बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद की गई। मेरे भाइयों, सस्ते नुस्खे हैं। आप गार्ड भी रखोगे, चौकीदार भी रखोगे, आजकल के दौर में 25-30 हज़ार से कम में नहीं आता, लेकिन उसकी भी आंख लग सकती है, वो भी इंसान है, वो भी सो सकता है, फिर भी कुछ चोर चक्का आ सकता है, कोई दीवार बना सकता है। लेकिन आप बिस्मिल्लाह पढ़े, अल्लाह के रसूल ने फरमाया शैतान उस घर की तहलीद ही पार नहीं कर सकता। ये दुआएं बच्चों को याद कराइए, बीवी को याद कराइए, क्योंकि हमेशा कुंडी आप नहीं लगाते, कभी बेगम भी लगा देती है, कभी बच्चे भी लगा देते हैं, कभी बेटी लगा देती है। सबों को ये बातें बताएं, बिस्मिल्लाह सिखाएं, हर चीज सिखाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम एक ऐसी चीज है आपके लिए खैर ही खैर, भलाई ही भलाई, फलाह ही फलाह और शर से आपको महफूज रखने वाला। आप देखें अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह ताला ने छोटी छोटी चीजों के अंदर अपनी तौहीद कैसी रख दी है। एक चींटी, हजारों चींटी आप रोजाना अपने कदमों तले रौंद डालते हैं। सूरह नमल में अल्लाह ने पूरी सूरत ही चींटी के नाम पे रखी। अब वो चींटी पता नहीं अपने इलाके की वडेरी थी, काउंसलर थी, कमिश्नर थी, SHO थी, क्या थी, उसके अंदाज से लगता है कि थी कोई अपनी बस्ती की बड़ी। उसने जो आवाज दी, कुरान कहता है या युहन्नमलु उदखुलू मसाकिनकुम, ऐ चींटियां अपने अपने घरों में दाखिल हो जाओ, ला यातिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदु वहुम ला यशउरून। फरमाया ऐसा ना हो, सुलेमान का लश्कर आ रहा है, खुद भी आ रहे हैं, तुम उनके पांव तले छोटी होने की वजह से पांव तले रोंदी जाओ, वहुम ला यशउरून, और उन्हें पता तक ना चले। चींटी का भी ये अकीदा है, ऐसा मुमकिन है कि हम पैगंबर के पांव तले दब जाएं और पैगंबर ला इल्म हो। अरे वो नजद की पड़ी हुई नहीं थी, अब्दुल वहाब को वो जानती भी नहीं थी, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को भी जानती नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने समझ इतनी दे दी है, तौहीद इतना रासिक कर दी है। हजरत सुलेमान भी ये बात सुनकर नाराज होने के बजाय, डांटने के बजाय कि तू मुझे कोई नजद के इलाके की मालूम होती है, वहाबिन तू मुझे मालूम होती है, ये नहीं फरमाया, बल्कि कुरान कहता है फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, चींटी की इतनी खूबसूरत तौहीद से भरपूर बात सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्करा दिए। फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, उसकी बात सुनकर समझकर चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए। आप भी अल्लाह की तौहीद को अपने दिलो दिमाग में जगह दीजिए और शिर्क की खराफात को अपने दिमाग दिल से निकालिए। अगर आप चाहते हैं आपकी नमाजों का, आपके हज का, आपकी ज़कातों का, आपके खैरात सदकात का, आपके वज़ाइफ का, आपके अज़कार का आपको कोई फ़ायदा हो, अगर आप ये चाहते हैं कि फ़ायदा हो तो आप ज़रूर इसको इस्तेमाल कीजिए और शिर्क को निकालिए, दिल से निकालिए, जगह न दीजिए। कह दो
हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिल दागदार में। अस्सलाम वालेकुम।